हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना बाबू, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है, सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद रख लीजिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न जो है ना बाबू पूछा नहीं जाता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे? तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से नरमा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है जूट, ऑप्शन नंबर बी में है कपास, ऑप्शन नंबर सी में है कोहवा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। इनमें से जो है ना बाबू नरमा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, नरमा जो है ना बाबू एक कपास का क्या होता है बाबू, एक प्रकार होता है। तो नरमा किससे संबंधित है? आपका जो है ना कपास से संबंधित है। ये आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए है, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो क्वेश्चन है, इनमें से नरमा जो है ना बाबू किससे संबंधित है? तो नरमा जो है ना बाबू ये कपास से संबंधित है। कपास क्या है बाबू? एक आपका पौधा होता है कपास, समझे? आपसे पूछेगा जूट, जूट जो है ना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा बाबू गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पूछेगा सबसे ज्यादा जो है ना बाबू कपास भी कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा कपास भी आपका जो है ना बाबू पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन जूट भी जो होता है आपका ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ये दोनों याद रखिएगा। पूछेगा इनमें से जो है ना निम्नलिखित में से किसमें जूट संबंधित है? तो वहां रहता है, याद रखिएगा बाबू गंगा डेल्टा में सबसे अधिक क्या होती है बाबू? जूट होती है। तो ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर करिए, एक बार आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक करिए आप लोग वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका दो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नियम में से आर्थिक भूगोल का जो है ना उपक्षेत्र नहीं है। क्या पूछ रहा है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, यहां ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में संसाधन भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में औद्योगिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में कृषि भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में लिंग भूगोल। संसाधन भूगोल भी आर्थिक भूगोल है आपका जो है ना, औद्योगिक भूगोल भी क्या है बाबू? आपका आर्थिक भूगोल है। कृषि भूगोल भी आर्थिक है, लेकिन लिंग भूगोल का कोई संबंध ही नहीं है आर्थिक से। आर्थिक समझते हैं आप लोग, देखिए आर्थिक का मतलब होता है बाबू आपका जो है ना इकोनॉमिक्स यानी पैसा। पैसा से कौन सा जो है ना बाबू आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल संबंधित है? तो आपका संसाधन यानी कोई सा भी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा बाबू आपका जो है ना वहां से पैसा मिलेगा, तो ये भी आपका आर्थिक भूगोल में आएगा। उद्योग कोई आपका फैक्ट्री होगा तो उसमें क्या जाएगा बाबू आपका जो वहां से पैसा आएगा। कृषि करिएगा तो वहां से पैसा होगा। लेकिन लिंग भूगोल का क्या संबंध है पैसा से? लिंग भूगोल का कोई संबंध है पैसा से? तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है ना आपका आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो याद रखिएगा ये आपका लिंग भूगोल। ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसने नवनिस्यवाद संकल्पना का जो है ना प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए में है रीतर, ऑप्शन नंबर बी में कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी में
ग्रेफी टेलर, ऑप्शन नंबर डी में आपका सैंपल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। किसने जो था ना आपका नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू ये ग्रेफी टेलर था। यहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना बाबू घुमा के पूछता है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि जो है ना बाबू नव निश्चयवाद संकल्पना का जो है ना प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना ग्रेफी टेलर ने किया था। लेकिन पूछेगा कि जो है ना आपका निश्चयवाद संकल्पना का जो है ना बाबू प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना फ्रेडरिक रेथजेल ने किया था। किसने किया था बाबू, आपका जो है ना फ्रेडरिक रेथजेल ने किया था। पूछेगा मानव भूगोल का जो है ना बाबू परिभाषा किसने दिया था, तो फ्रेडरिक रेथजेल ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि संभववाद की अवधारणा किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा आपका वी बलास से संबंधित है। यह तीनों प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो आप तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया, तो ग्रेफी टेलर। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा निश्चयवाद, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेथजेल। आपसे पूछेगा संभववाद की अवधारणा, तो याद रखिएगा वी बलास। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग ये सभी को अच्छे से याद रखिएगा। ये जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए इसका सही, इसका जो सही आंसर है ना बाबू वो बताते हैं कि ताकि आप लोग जो है ना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिएगा। अब ऑप्शन पढ़ने में क्या होता है थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसका जो सही आंसर है ना वही हम बताते हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन जो है ना विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो याद रखिएगा ये आपका जो है ना बाबू दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है ये आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। समझे आपका ये क्या है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है कैसा क्षेत्र है, याद रखिएगा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित जो है ना महादेशों में किसमें जनसंख्या जो है ना वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा वृद्धि दर सर्वाधिक है। याद रखिएगा ये जो है ना आपका अफ्रीका महाद्वीप में किसमें है वृद्धि दर सर्वाधिक, अफ्रीका महाद्वीप में। एरिया कम है लेकिन जनसंख्या क्या है बाबू सबसे ज्यादा, उसी को बोलते हैं आपका जो है ना वृद्धि दर। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर कहाँ पे है, याद रखिएगा बाबू अफ्रीका में। अगर पूछ लिया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो एशिया महाद्वीप और भारत में, एशिया महाद्वीप में है और भारत में। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बाबू पूछा गया, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 6 को नंबर 6 में है जननांकीय एक उपशाखा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना जनसंख्या भूगोल है। क्या है आपका जो है ना जनसंख्या भूगोल। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। जननांकीय एक उपशाखा है, तो याद रखिएगा एक जनसंख्या भूगोल का क्या बाबू उपशाखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इनमें से कौन मानव भूगोल का जो है ना स्तंभ है। देखिए इसमें जो है ना आपका समता भी होता है, आपका सतत पोषणीय होता है और उत्पादकता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। आपका ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा बाबू ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 7 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी डी हो जाएगा। इनमें से कौन जो है ना मानव भूगोल मानव विकास का क्या बाबू स्तंभ है, तो क्षमता भी होता है, सतत पोषणीयता भी होता है, आपका जो है ना उत्पादकता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7 का ऑप्शन नंबर डी। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इनमें से कौन जो है ना जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या होता है और अपकर्ष कारक क्या होता है, आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। देखिए प्रतिकर्ष कारक जो होता है, आप कहीं पर गए क्या बाबू, आप जो है ना कहीं पर गए और वहाँ का कैसा व्यवस्था है, अगर आपका वहाँ का जो व्यवस्था जो होगा
पॉजिटिव होगा तो आपका जो है ना भैया वो आपका अपकर्ष कारक होगा, लेकिन निगेटिव होगा तो वही क्या होता है, आपका प्रतिकर्ष कारक होता है। जैसे आपका वहाँ रहन सहन की खराब दशा है, आपका जो है ना निम्न जलवायु, पानी पीने के योग्य नहीं होता, आपका जो है ना महामारी होता है, बेरोजगारी होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा बाबू, आपका प्रतिकर्ष कारक। और इसी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आपका रहन सहन की अच्छी व्यवस्था हो जाएगा, बेरोजगारी नहीं होगा, शिक्षा की सुविधा होगा, वहाँ पे रहन सहन की अच्छा, जलवायु भी अच्छा मिलेगा। तो यही सब क्या होता है, आपका जो है ना बाबू अपकर्ष कारक होता है। समझे? आई होप आपको प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझे? तो आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को जो है ना लाइक जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्या पूछ रहा है कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है तो अपकर्ष कारक होगा। देखिए, तो प्रतिकर्ष नहीं है तो आपका अपकर्ष, आपका रोजगार का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिकर्ष नहीं है तो अपकर्ष होगा, तो महामारी तो होगा नहीं भैया आपका अपकर्ष, आपका बेरोजगारी भी नहीं होगा, जल का संकट भी नहीं होगा, आपका रोजगार का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इनमें से कौन जो है ना जननांगीय संक्रमण का प्रथम व्यवस्था है। देखिए, जननांगीय संक्रमण का जो है बाबू प्रथम व्यवस्था जो होता है, इसमें जो है ना आपका जन्म दर भी अधिक होगा और मृत्यु दर भी क्या होता है बाबू, अधिक होता है। लेकिन जननांगीय संक्रमण का द्वितीयक व्यवस्था जो होता है, इसमें जो है ना जन्म दर तो अधिक होता है, लेकिन आपका मृत्यु दर क्या होती है बाबू, कम होती है। लेकिन जननांगीय संक्रमण का अंतिम व्यवस्था यानी तीसरा व्यवस्था जो होता है, इसमें जन्म दर भी कम होता है और मृत्यु दर भी क्या होती है बाबू, कम होती है। पूछेगा जननांगीय संक्रमण का जो है ना बाबू सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा नोइस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, नोइस्टीन ने। आपसे क्या पूछ रहा है बाबू, प्रथम, तो आपका जन्म दर आपका उच्च होगा और मृत्यु दर भी क्या उच्च होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, किस विषय से विद्वानों ने जो है ना मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। तो याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के थे बाबू, पाकिस्तान का था। कहाँ का था, डॉक्टर महबूबुल हक जो था ना बाबू ये पाकिस्तान का था। यही जो था ना मानव जो है ना विकास सूचकांक ही आपका विकसित किया था। तो इसका जो संबंध था इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से था। किससे था बाबू, याद रखिएगा आपका जो है डॉक्टर महबूबुल हक का संबंध किससे था, अर्थशास्त्र से था। ये भी आपके एग्जाम में बाबू क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, भूगोल में, लेकिन इसका संबंध किससे था, तो याद रखिएगा बाबू इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, जो है ना मानव विकास सूचकांक जो है ना आपका उपागम अमर्त्य सेन से जुड़ा है। तो अमर्त्य सेन जो दिया था ये आपका भारत का था। अमर्त्य सेन कहाँ का था बाबू, भारत का था। यह जो क्षमता का उपागम दिया था, किसका उपागम दिया था, याद रखिएगा क्षमता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर है। मानव विकास के लिए जो है ना उपागम जो है आपका अमर्त्य सेन से जुड़ा है। तो याद रखिएगा बाबू क्षमता का उपागम किसने दिया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना डॉक्टर अमर्त्य सेन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आरंभिक मानव अपना जीवन के लिए जो है ना किन गतिविधियों पर निर्भर थे। तो आखेतन एवं संग्रहण। आखेतन समझते हैं, आखेतन को बोलते हैं आपका शिकार करना। पहले के मानव सब जो थे आपका जो है ना बाबू शिकार करके ही जो है ना अपना जीवन को क्या करते थे, आपका जो है ना बाबू बिताते थे। ऑप्शन नंबर सी 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को नंबर 13 में है चलवासी पशुचारण निर्भर करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू चलवासी पशुचारण, क्या पशु से संबंधित है भैया, पशु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलवासी पशुचारण जो है बाबू निर्भर करता है, तो किससे करता है, तो याद रखिएगा पशु से करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर जो है ना बाबू आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि रेदियार कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा बाबू रेदियार जो है आपका आर्कटिक प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। रेदियार कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा आर्कटिक प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका
14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सीमेंट उद्योग जो है ना आपका आधारित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सीमेंट उद्योग जो आधारित होता है ये खनिज उत्पादन से। किससे होता है बाबू? आपका खनिज। आपका रसायन से भी नहीं होगा, जानवर से भी नहीं होगा, जंगल से भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। सीमेंट उद्योग जो है आधारित है, तो याद रखिएगा आपका ये खनिज से है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना ये सभी प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इससे बार आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर पूछ रहा है, तो याद रखिएगा बाबू बोकारो जो है ना क्या है? एक औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? इनमें से कौन जो है ना बाबू सलेज से संबंधित है? देखिए सलेज जो है बाबू ये जो है ना आपका एक परिवहन का रास्ता है। क्या बाबू? एक परिवहन है जो आपका ऑप्शन में रहेगा। याद रखिएगा बाबू घोड़ा और कुत्ता क्या रहेगा बाबू? एक जो है जैसे आपका बर्फीला क्षेत्र होता है वहां पे जो है ना ये सब क्या करते हैं बाबू आपका जो है ना जो है कोई सा भी अगर सलेज से जो व्यापार कर लेते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में उसको अच्छा होता है। समझे? अगर बर्फीला क्षेत्र जाइए आपका जैसे रूस आइए में देखिएगा तो रूस का जो ऊपर वाला भाग क्या है? पूरा बर्फ से ढका होता है। जैसे आपका आर्कटिक महादेश में जाइए या अंटार्कटिका महासागर में जाइए तो इस सब में क्या है कि आपका जो है ना अत्यधिक वहां पे आपका बर्फ है। तो बर्फ के लिए जो है ना बाबू सलेज सबसे अधिक होता है। वहां पे परिवहन का सबसे अच्छा रास्ता कौन होता है? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना सलेज होता है। तो ऑप्शन में रहता है बाबू कुत्ता और घोड़ा ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? जो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का जो है ना प्रचालन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1995 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1995 में। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बाबू आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? देखिए तृतीय पहले आप जो है ना प्रथम क्रियाकलाप समझिए। देखिए प्रथम क्रियाकलाप जो होता है ये आपका जो है ना बाबू कृषि से संबंधित है। जैसे समझिए आप जो है बाबू खेत क्या किए बाबू? आपका जो है ना एक खेती किए और खेती किया वहां से आपका जो गेहूं हुआ अब गेहूं को घर पे ले गए तो क्या कहलाएगा? प्रथम क्रियाकलाप। यही गेहूं को आप मशीन में डाल करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना तो मैन्युफैक्चरिंग कर दिए तो ये किस में जाएगा? द्वितीय क्रियाकलाप। और वही जो आटा बनेगा वो आटा को कहीं आप व्यापार यानी बेच दीजिएगा तो वही क्या कहलाएगा? तृतीय क्रियाकलाप। तो तृतीय क्रियाकलाप देखिए आपका व्यापार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना डी हो जाएगा। समझे? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? किस समुद्री मार्ग पर जो है ना बाबू ऑकलैंड व्यवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू डी हो जाएगा। आपका जो है ना प्रशांत महासागर पे है। कहां पे है? आपका प्रशांत महासागर पे। नॉन ऑफ दीज होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका किस समुद्री मार्ग पर जो है ऑकलैंड जो है ना बाबू व्यवस्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका प्रशांत महासागर पे है। तो प्रशांत महासागर ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ये जितना प्रश्न करवाए हैं बाबू 20 प्रश्न करवाए हैं। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।